हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आईवी फ्लूइड के रिएक्शन। अगर आपने किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रखी है, वो ड्रिप लगाने के बाद अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है या कोई भी ऐसा रिएक्शन जो आईवी फ्लूइड लगाने के बाद में होता है, जैसे कोई भी ड्रिप लगा रखी है आपने, चाहे एनएस लगाई हो, डीएनएस लगाई हो, D5 लगाई हो, D10 लगाई हो या हिमैक्सिल वगैरह कुछ भी आपने किसी पेशेंट को दवाई लगा रखी है, वो लगाने के बाद अगर पेशेंट को आईवी ड्रिप के माध्यम से कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और आप किस तरीके से उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस चीज के कैसे बचाव कर सकते हैं। जी, हम बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को आपने ड्रिप लगाने के बाद उस पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस पेशेंट को रेसिस की और हाईविस की दिक्कत हो सकती है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि पेशेंट को हाईविस में बहुत गोल गोल तरीके के चकते से आ जाते हैं, बहुत लाल तरीके से रेडनेस आ जाती है। ये हाईविस और रेसिस की कंडीशन आ जाती है रिएक्शन होने के बाद में। दूसरा रिएक्शन होता है इचिंग और टिंगलिंग। अगर कोई भी दवाई या कोई भी आईवी ड्रिप आपको रिएक्शन कर गए तो आपको इचिंग की दिक्कत हो सकती है, आपको टिंगलिंग की दिक्कत हो सकती है। टिंगलिंग का मतलब होता है कि वो आपके सिर पे चोटी चोटी सी लग सकती है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुजली आ सकती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ सकती है। तीसरा जो रिएक्शन है वो होता है स्वेलिंग का। आपने जिस जगह पर विगो प्रेजेंट कर रखी है या कैनोला प्रेजेंट कर रखी है, उस जगह पे बहुत ज्यादा रेडनेस आ सकती है, लाल लाल पूरा उभर तक आ सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये भी आईवी ड्रिप का एक लक्षण होता है। और छठा जो लक्षण है इसका बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो है एनाफाइलैक्सिस। अगर किसी पेशेंट को आईवी ड्रिप लगाने के बाद में एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई। एनाफाइलैक्सिस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें पेशेंट की मृत्यु तक होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत और गले में बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो, बहुत ज्यादा नाक बंद हो जाना, पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट को चक्कर आने के बाद में पेशेंट बेहोशी की हालत में चला जाता है, एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन आनी जाती है। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई रिएक्शन पेशेंट के साथ में होता है तो तुरंत पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। पेशेंट के साथ में कोई भी भूल चूक नहीं करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स थे। अगर आईवी ड्रिप से रिएक्शन हुआ है तो सबसे पहले स्टॉप द ड्रिप। अगर पेशेंट को ड्रिप लगाने की वजह से रिएक्शन हुआ है तो सबसे पहले आपको उनकी जो ड्रिप है वो स्टॉप कर देनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में अगर पेशेंट को तुरंत साथ के साथ में इंजेक्शन एविल और डेक्स होना, 2 ml दोनों इंजेक्शन 5 ml की सिरिंज में तुरंत लोड कर देनी चाहिए। लोड करके दोनों को आईवी सेट के थ्रू, आईवी सेट के विगो जो लगा रखी है उसके थ्रू पेशेंट को आईवी रूट के द्वारा तुरंत लगा देना चाहिए और लगा के कम से कम 5 मिनट तक देखना चाहिए कि पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम या कोई बदलाव आया है या नहीं है। या पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग की दिक्कत है तो तब भी आप एविलोड एक्सोना ये इंजेक्शन लगा सकते हो। जी हाँ, दूसरे है अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी या फिर बेचैनी इसका कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो पेशेंट को आप तुरंत इंजेक्शन एमसेट के अंदर जो साल्ट होता है वो ओंडन सेट्रोन होता है, ओंडन सेट्रोन इंजेक्शन आप साथ के साथ में पेशेंट को ये लगा सकते हैं। तीसरा, अगर आपको पेशेंट को डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इंजेक्शन डेरिफाइलिन आईवी रूट के माध्यम से आप इंजेक्शन डेरिफाइलिन डायरेक्ट लगा सकते हो पेशेंट के। ये लगाने के बाद पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, पेशेंट को सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें पेशेंट को आराम हो जाता है। फिर भी पेशेंट को आप 5 से 10 मिनट तक देख के रखें। अगर फिर भी पेशेंट को 5 या 7 मिनट के अंदर आराम नहीं होता है तो फिर इंजेक्शन प्राइम कोट, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सस्टिनेट इंजेक्शन का फॉर्मुलेशन होता है, ये 100 mg की फॉर्म में इंजेक्शन आता है। पेशेंट को आप साथ के साथ में आईवी फ्लूइड के माध्यम से ये इंजेक्शन थोड़ा स्लो करके लगाएं। तो ये इंजेक्शन लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद में पेशेंट को बहुत आसानी से बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगा। अगर फिर भी पेशेंट को इसके बावजूद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर तुरंत पेशेंट को हायर सेंटर ऑक्सीजन लगाने के बावजूद हायर सेंटर एकदम से रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि एनाफाइलैक्सिस की स्टेज है उसमें पेशेंट को जल्दी से आराम नहीं हो पाता। जी, हम बात करते हैं इसके प्रेशर कम्युनिकेशन के बारे में कि पेशेंट को के कैसे बचाव कर सकते हैं। पेशेंट का कैसे, अगर ड्रिप लगा रखी है आपने या आप ड्रिप किसी पेशेंट को लगाने वाले हैं तो उस पर कैसे प्रिकॉशन करना चाहिए कि पेशेंट को आईवी ड्रिप लगाने के बाद में पेशेंट को कोई भी रिएक्शन ना हो, पेशेंट को आराम से दवाई जो लगा रखी है उससे आराम से रिलीफ मिल जाए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको पेशेंट का चेक वाइटल चेक कर लेना चाहिए। वाइटल में पेशेंट को सबसे पहले आपका बीपी हमेशा चेक करना चाहिए, उसके आरबीएस, उसकी हमेशा शुगर चेक करनी चाहिए कि आप उसको एनएस या डीएनएस या डी5 कोई भी दवाई लगा रहे हैं, पहले उसकी आरबीएस आपको शुगर चेक करनी चाहिए। फिर आपको उसका पेशेंट का
टेम्परेचर हमेशा जरूर चेक करना चाहिए और आपको उसका SpO2 ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करना चाहिए। जब जाके ये सारे वाइटल चेक करने के बाद में पेशेंट को तब जाके आप ड्रिप लगाएं, वरना आपको पेशेंट को ड्रिप नहीं लगानी है। तीसरा, अगर आप किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं तो पहले ड्रिप लगाने से पहले पेशेंट को आप बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे स्लो करके आप ड्रिप लगाएं। आप शुरू के 5 से 7 मिनट स्लो करके ड्रिप लगाएं तो उसी से आपको पता चल जाए कि IV जो आपने ड्रिप लगाई है उससे पेशेंट को आपके कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, फिर पेशेंट को कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।